यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं देते तो ये तो क्या इनका बाप भी संसद में नहीं घुस सकता था। लेकिन आज ये लोग मूक हैं, चुपचाप हैं, बिल्ली की तरह बैठे हैं, भीगी बिल्ली की तरह बैठे हैं। मोदी के सामने इनकी आंखें नहीं खुलती। याद रखो, ये बाबा साहब का खून है, डॉक्टर अंबेडकर के बच्चे हैं, ये भीमराव अंबेडकर के बच्चे हैं, ये पीछे नहीं हटेंगे। यदि तुमने 1 महीने के अंदर मूर्ति को वहीं पुनः नहीं लगाया गया तो देश में एक बड़ा आंदोलन होगा, इस देश की सारी सड़कें जाम होंगी। आज ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इसलिए हटाया है कि हम देखना चाहते हैं कि अंबेडकर वादियों में शक्ति है कि नहीं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ है भंते करुणाकरण जी। भंते करुणाकरण जी जो पुरानी संसद है हमारे देश में, पुरानी जो पार्लियामेंट में, वहाँ बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा लगी हुई थी, उसको सरकार ने हटा दिया है। क्या कहना चाहोगे? सभी अंबेडकर वादियों को एक बहुत दुखद संदेश दे रहा हूँ। मैं आज बहुत आहत हूँ। जिस बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को, मूर्ति को, स्टैचू को बीपी मौर्य के समय में और देश के करोड़ों लाखों अंबेडकर वादियों ने अपनी मेहनत और मशक्क़त के साथ जिसको लगाने के लिए हज़ारों लोग जेलों में ठूंस दिए गए, जिन माँ बहनों के गर्भवती थीं उन गर्भवती महिलाओं को भी जेलों में ठूंस दिया गया, लाठियों से पीटा गया, तब कहीं सरकार झुकी और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पार्लियामेंट के सामने लगाई गई। और पार्लियामेंट की मूर्ति का सारे देश में एक बहुत बड़ा स्थान अंबेडकरवादियों में है। चाहे दक्षिण भारत के अंबेडकरवादी हों, चाहे उत्तर भारत के हों, चाहे पूरे देश और दुनिया के कहीं भी हों, 14 अप्रैल को लाखों लोग बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। लाखों लोग बाबा साहब का जय भीम का नारा लगाकर उत्साहित होते हैं। 6 दिसंबर के परिनिर्वाण दिवस को भी हज़ारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ एकत्रित होते हैं। ये बीजेपी के लोगों को ये हजम नहीं हुआ, आरएसएस को हजम नहीं हुआ। इन्होंने बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे 3 मूर्तियों को वहाँ से हटा दिया। एक मूर्ति को तो इसलिए नहीं हटा सकते थे कि कहीं लोग कुछ ना कहें। वहाँ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति को हटाया गया, शिवाजी महाराज की मूर्ति को हटाया गया, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को हटाया गया और ये कहकर हटाया गया कि हम पार्लियामेंट का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर इनको उठाकर हम यहीं पर लगा देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग लगाएंगे। यदि लगाना ही है तो पीछे पार्लियामेंट के उन्हें स्थापित क्यों किया जा रहा है, उनके लिए फाउंडेशन क्यों बनाई जा रही है। यदि इनको लगाना था तो पीछे फाउंडेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको रख देते। ये लोग बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा और बाबा साहब के सिद्धांतों को लायक नहीं करते। केवल ये बाबा साहब अंबेडकर को वहीं तक मानते हैं जैसे रामदास आठंबले को पाल रखा है, और उसको ही नहीं, जो लोग पॉलिटिकल रिजर्वेशन के अनुसार 135 संसद सदस्य संसद में आते हैं, वो अपने माँ बाप की बदौलत नहीं आते, वो कोई उनकी विरासत नहीं है। मैं ज़्यादा कुछ बोलते हुए इस देश के तमाम अंबेडकरवादियों से
चाहे वो अमेरिका में बैठा है, लंदन में बैठा है, फ्रांस में बैठा है, कनाडा में बैठा है, किसी भी देश के कोने में बैठा है, उत्तर भारत में बैठा है, दक्षिण भारत में बैठा है, मैं तमाम देश के अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूँ कि 1 महीने के लिए इन्हें मोहलत दी जाती है। यदि 1 महीने के अंदर बाबा साहब की मूर्ति को, शिवाजी की मूर्ति को, गांधी की मूर्ति को जिस जगह लगी हुई थी वहाँ पर पुनः से स्थापित नहीं किया तो इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा, जिससे पूरा देश का चक्का जाम हो जाएगा, पूरा देश की स्थिति अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये पहले हाथ जोड़ते हैं, इनका कल्चर ही ऐसा है, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, फिर गांधी को गोली मारते हैं, संविधान को नमस्कार करते हैं हाथ जोड़कर। ये हाथ जोड़कर नहीं, ये इनका जहरीला सोच है। केवल ये दिखाने के लिए संविधान को हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन ये संविधान को भी बदलेंगे, इस राष्ट्र को भी बदलेंगे, इस देश को भी बदलेंगे। मैं देश के उन जागरूक लोगों से, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस अंबेडकर की मूर्ति को पुनः से स्थापित करने के लिए, ये तुम्हारी पराक्रम की घड़ी है, यही तुम्हारे त्याग और बलिदान की घड़ी है, ये तुम्हारे आहुति देने की घड़ी है, यही तुम्हारी शहादत देने की घड़ी है। हम देखना, ये पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके बाद पुनः वैसा का वैसा करते हैं। 14 लोग गोलियों से हमारे भूंजे जाते हैं। इन्होंने अनटचेबिलिटी एक्ट के लिए भी इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि इसको कमज़ोर करो। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का जो नियम है, अनटचेबिलिटी एक्ट है, उसे इन्होंने कमज़ोर किया। जब लोगों को पता चला 2 अप्रैल 2018 को पूरा देश जाग गया, और जो तब देश जागा किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी संगठन के द्वारा नहीं, किसी पॉलिटिकल संगठन के द्वारा नहीं, तमाम लोगों ने पूरे देश में आंदोलन किया। और पूरे देश में जब आंदोलन किया तो हमारे 12 बच्चे गोलियों से भूंदे गए। वो विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे थे, 18 से 25 तक की एज के बच्चे थे। अनेकों माताओं की गोदें खाली हो गईं, बहनों का सुहाग और सिंदूर उजड़ गया, माताओं की गोदें खाली हो गईं, बच्चे अनाथ हो गए। इन लोगों ने और ऐसा ही नहीं किया, इन्होंने जाति पूछकर इंदौर में और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जाति पूछकर उनकी चमड़ी उधेड़ दी। लेकिन उन नौजवानों को मैं दाद देता हूँ, उन नौजवानों की शहादत के लिए, उन नौजवानों के त्याग के लिए, उन 2 नौजवानों की कुर्बानी के लिए मैं शहादत देता हूँ। ये बाबा साहब की औलादें हैं। मोदी जी, हम लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं, हम तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करते हैं। यदि तोड़ फोड़ होती है तो वो आरएसएस के लोग ही हमारे संगठनों के बीच में घुसकर वो बसें जलाते हैं, वो कुछ अन्य काम करते हैं। हाँ, हम लोग शांतिवादी हैं, हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते। मैं देश के तमाम अम्बेडकरवादियों से अपील करना चाहता हूँ, ये हमारी अस्मत का सवाल है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, बाबा साहब के सम्मान का सवाल है, दलितों के मसीहा का सवाल है, और उन्हीं का नहीं, हम लोगों की आत्मसम्मान का सवाल है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसने संविधान बनाया, जिसकी वजह से पार्लियामेंट चलता है, पार्लियामेंट के रूल चलते हैं, पार्लियामेंट के रेगुलेशन चलते हैं, पार्लियामेंट का चुनाव होता है, राज्यसभा बनती है, राज्यसभा के द्वारा सब निर्धारित होता है। ये मोदी जी आज तानाशाह हो गए, उन्हें किसी से डर नहीं लग रहा, उन्हें किसी से भय नहीं लग रहा, वो लगातार सारे ऊटपटांग काम करते जा रहे हैं। मैं चंद्रशेखर, बीएसपी और तमाम जो दलित संगठन हैं, उन लोगों से आह्वान करना चाहूँगा, यदि तुम दलितों का वोट चाहते हो, अम्बेडकरवादियों का वोट चाहते हो, तो बहन मायावती, आप पार्लियामेंट में घुसकर इसका विरोध करो। और तुम ही नहीं, अब तो हमारा एक शेर पहुंच गया है, भीम आर्मी का चंद्रशेखर आज़ाद,
तुमको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और यदि ये जब तक बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगती है तब तक चंद्रशेखर तुम आवाज़ उठाते रहना अपनी, और हम लोग सब आपके देश के साथ हैं। यदि बाबा साहब हम मोदी जी को और उत्तर प्रदेश ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को, भारत सरकार को ये हम अल्टीमेटम देते हैं, यदि 1 महीने के अंदर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाई तो हम पूरे देश में नहीं सारी दुनिया में घूम घूम कर तुम्हारी इस नादिर शाही गवर्नमेंट का और तानाशाह गवर्नमेंट का, हिटलरवादी गवर्नमेंट का हम पूरा का पूरा सारी दुनिया में बताएंगे। या तो बाबा साहब की मूर्ति लगा दो, नहीं तो आप तैयार रहो कि हम लोग मरने से गिरने से, हम जानते हैं कि मिलिट्री तुम्हारी है, हम जानते हैं सरकार तुम्हारी है, हम जानते हैं कि न्यायालय तुम्हारा है, हम जानते हैं कि संसद तुम्हारी है, हम जानते हैं कार्यपालिका तुम्हारी है, IAS तुम्हारे हैं, लेकिन हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया। तुमने कल हाथ जोड़कर संविधान को नमस्कार किया है और परसों तुम बदलोगे, और नमस्कार तुम इसलिए करते हो क्योंकि गांधी को भी नमस्कार करके ही गोली मारी गई थी। जब कोई बुरा काम करना होता है, जब कोई संविधान को हटाना पड़ता है तो बाबा साहब के भी पैर छुओगे आप और हम लोगों के भी छुओगे, संविधान को भी नमस्कार करोगे। लेकिन याद रखो, अब हम किसी भी हालत में तुमको करने नहीं देंगे, किसी भी हालत में, चाहे हम देश में रहें ना रहें, चाहे हमारी आने वाली संतानें मिट जाएं, चाहे हम मिट जाएं, एक एक बच्चा इस देश के लिए, बाबा साहब के सम्मान के लिए कुर्बानी देगा। तुम देखते तो जाओ आगे आगे क्या होता है। लेकिन भंते जी, मोदी जी ने तो कहा था कि बाबा साहब के संविधान की वजह से ही मैं प्रधानमंत्री बना हूँ। मेरी माँ तो बर्तन मानती थी, मैं चाय बेचता था। बाबा साहब को तो बहुत मानते हैं मोदी जी। ओ कुछ बाबा साहब को नहीं मानता है, ढोंगी है, ढोंगी जुमलेबाज है। वो कहता कुछ है, करता कुछ है। 15 लाख देंगे, एक उसमें अकाउंट में नहीं आया। हम जो है 2 करोड़ नौकरियां देंगे, एक में नहीं आया। ये आदमी पूरा का पूरा हिटलरवादी है और हिटलर के आधार पर ही ये RSS का गुर्गा है। RSS के आधार पर ये देश को चला रहा है। इसका कोई एजेंडा नहीं है, सारा का सारा एजेंडा मनुवादियों का है, सारा का सारा एजेंडा RSS का है। इसका अपना कुछ नहीं है और ये उसी के आधार पर काम कर रहा है।